आप सभी को राम राम। तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग की चर्चा करते हैं। वैसे तो जो 1 से 6 अध्याय हैं, इनमें मुख्य रूप से कर्मयोग की ही बातें हुई हैं। उनमें भी तीसरा, चौथा और 5वां ये जो 3 अध्याय हैं, ये कर्मयोग के मुख्य अध्याय हैं। तीसरे अध्याय में, या इसका नाम कर्मयोग है। कर्मयोग अर्थात कर्म करके ही हम भगवान को किस प्रकार पा सकते हैं। भगवान आरंभ करते हैं, कहते हैं कि संसार में जिसने शरीर धारण किया है वो कर्म किए बिना नहीं रह सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वम प्रकृति जयी गुणैः। कि जितने भी कार्य हैं जीव न करना चाहे फिर भी करना होगा। सांस लेना होगा, खाना होगा, पलकें झपकाना होगा, ये तो होगा ही ना। स्नान करेगा तो इस तरह की चीजें तो करना ही है, और चीजें न करे फिर भी। तो शरीर के माध्यम से कर्म तो होगा ही। तो 2 तरह की चीजों का भगवान वर्णन करते हैं। एक होता है जिसको कर्म कहते हैं, और एक होता है जिसको काम कहते हैं। काम के कारण ही कर्म होता है। काम अर्थात कामनाएं। यदि व्यक्ति की काम न हो, कामनाएं न हो, तो कर्म क्या करेगा। तो भगवान दोनों विषयों का स्पर्श करते हैं। कहते हैं कि कर्म के बिना कोई नहीं रह सकता, लेकिन कामनाओं का तो नियंत्रण व्यक्ति कर सकता है। कि क्या करना है क्या नहीं करना, ये तो जीव कर सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हमारे चाहे जैसे कर्म हो, उन कर्मों को हम यज्ञ में करें। यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्मबंधन। कि जितने भी हमारे संसार के कार्य हैं, यदि हम उनको यज्ञ में न करें तो वे हमें संसार में बांधने वाले होंगे। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगस समाचर। कि हे अर्जुन, कर्म तो तू कर, परंतु उसको यज्ञ स्वरूप मान के कर। यज्ञ में कर दे, कर्तव्य को यज्ञ में कर। उससे तेरे कर्म जो हैं वो कर्म योग में परिवर्तित हो जाएंगे। अपने कर्म को करते हुए तू भगवान से जुड़ जाएगा। अब ये होता है कि यदि कर्म करना है तो उसमें अधिकतर व्यक्ति देखिए दूसरों को श्रेष्ठ मानता है, जिनको उसी के अनुसार कर्म करता है। इसलिए भगवान इसकी चर्चा भी करते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत् देवेतरो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। हे अर्जुन, किसको श्रेष्ठ मानना, इस बात का ध्यान रखेगा तभी कर्म कर्मयोग होंगे। नहीं तो कर्म तो सभी व्यस्त तो सभी है। नहीं, आप किसी मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को पूछिए, उसके पास भी समय नहीं है। किसी विद्वान को पूछिए, उसके पास भी समय नहीं है। अर्थात कर्म में तो सब लगे हैं, लेकिन हर व्यक्ति किसी को आदर्श मानकर कर्म कर रहा है। जो हमारा आदर्श होगा उसी के ऊपर निर्भर करेगा कि हमारा कर्म कर्मयोग है या हमारा कर्म भोगमय है। अर्जुन को आज्ञा देते हैं यज्ञ में कर्म करो। इसलिए भगवान इसमें कहते हैं कि मैंने जब सृष्टि बनाई थी ब्रह्मा जी के माध्यम से, तो ब्रह्मा जी ने भी यह बात सबको कही थी कि एक दूसरे की सेवा करके यज्ञ में कर्म करते रहो। परस्पर भावयन्तः, एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए कर्म करो, और उसी से दोनों का कल्याण होगा, देवताओं का भी और जीवों का भी। इस प्रकार भगवान चर्चा करते हैं। उसमें कहते हैं जो अपने कर्म को कर्म योग नहीं बनाता वो व्यक्ति वास्तव में चोर होता है। वो वास्तव में चोर होता है। इसलिए अपने कर्म को हम यज्ञ में बनाएं। आगे चल के ये भी होता है कि यदि हम श्रेष्ठ जनों को अपना आदर्श तो माने, लेकिन हमारी भावना कैसी हो। भगवान कहते हैं 2 शत्रुओं का नाम बताते हैं आरंभ में। कहते हैं राग और द्वेष। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रिय शरण, जैसे पहले कहे आए थे, लेकिन यहां पे कहते हैं इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्युदस्य च तयो न वशमागच्छेत तौ ह्यस्य परिपंथिनो। हे अर्जुन, कर्म को कर्मयोग बनाने में यदि कोई बाधक होगा
तो उन शत्रुओं में से दो लोग हैं, राग और द्वेष। ध्यान रखना, ये लोग तुम्हारे कर्म के रास्ते में ना आए। राग ऐसी चीज है जो सही और गलत का भेद नहीं पहचानने देती। गलत व्यक्ति भी अच्छा ही लगता है राग के कारण। द्वेष ऐसी भावना है जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो भी बुरे लगते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं तयोर न वशमागच्छेत, इनके वश में न जाकर के कर्म करना, तब तुम्हारे कर्म कर्म योग होंगे। अन्यथा कर्म तो आपका सामान्य होगा, भोगमय होगा। इस प्रकार करते हुए भगवान आगे कहते हैं कि कर्म करोगे, राग द्वेष को छोड़ना है तो क्यों, कैसे करोगे? राग द्वेष कैसे छूटेगा? किस कारण से राग द्वेष आते हैं? तो वहां पर भगवान फिर दो शत्रुओं का नाम बताते हैं। वहां पे कहते हैं काम और क्रोध। कहते हैं ये लोग बड़े महाशनो महापापमा, ये लोग बहुत भयंकर हैं। देखिए भगवान के इस कृपा को हम धारण रखें। शब्दों का चयन भगवान का देखिए, भगवान कुछ और शब्द उपयोग कर सकते थे। उन्होंने कहा काम एष, क्रोध एष, दोनों को अलग अलग बताया और कहा ये दोनों महाशनो महापापमा। और ये क्यों आते हैं? रजोगुण से आते हैं। मैं दुनिया की सब चीजें कर लेना चाहता हूं, कोई चीज मुझसे न छूटे। ये जो भाव है, ये भाव व्यक्ति को रजोगुण में प्रेरित करता है सदैव। कई बार होती है ना, हम सब करना चाहते हैं, किसी ने बता दिया हो कि हम ये भी करेंगे, हाँ हम ये भी कर लेंगे। क्यों करोगे आप सब कर सकते हो क्या? सब करते हुए आपका मन शांत रहेगा क्या? आपके पास उतनी सामर्थ्य है क्या? आपको आवश्यकता है क्या? इसलिए भगवान दो चीज, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन मिहवैरिणम। भगवान करें ये दो तुम्हारे शत्रु हैं। शत्रु कहीं बाहर नहीं है, ये आपके भीतर बैठे हैं। और इतना कह के भगवान आगे कहते हैं बड़े बड़े मुनि भी ये चीज को न ध्यान रखें तो उनका भी पतन हो जाता है। आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। भगवान कहते हैं बड़े बड़े ज्ञानियों की भी ये नित्य वैरी है, इसलिए इसके चक्कर में मत पड़ो। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणान लेनच। ये ऐसी अग्नि है, ये कभी शांत नहीं होगी यदि आप कामनाओं के वशीभूत रहोगे। इसलिए कामनाओं को छोड़ दो और क्रोध को छोड़ दो। ये भगवान की वाणी है। यदि हम कर लें कामनाओं को, क्रोध को छोड़कर, राग और द्वेष को छोड़कर, अच्छे लोगों को अपना आदर्श मानकर अपने कर्मों को यज्ञ स्वरूप करें। देखिए बस यही है, चार चीजें याद रखें। राग द्वेष को छोड़कर, काम और क्रोध को छोड़कर, दो चीजें। तीसरी चीज श्रेष्ठ जनों को अपना आदर्श मानकर, और चौथा अपने सभी कर्मों को यज्ञ स्वरूप करें। यही कर्म योग है। तो इस प्रकार तीसरे अध्याय में भगवान कर्म की महिमा, किस प्रकार कर्म कर्मयोग बन सकता है, इसकी चर्चा करते हैं।